Good morning students. This video is for class 4th students of RSM Vidya Ashram School. So today we are going to study science. Chapter number 1, food for plants. Okay. This activity will send you later through PDF. Okay. So let's start the chapter. Like animals and all other living things, plants also need food to grow. जैसे बाकी के लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए होता है बढ़ने के लिए या काम करने के लिए, एनर्जी के लिए, वैसे ही प्लांट्स को भी फूड चाहिए होता है. ओके. ग्रीन प्लांट्स आर जस्ट लाइक फैक्ट्रीज. ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? एक तरह से फैक्ट्रीज की तरह होते हैं. वो खुद क्या करते हैं? फैक्ट्री क्यों कहा गया है उन्हें? क्योंकि वो खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन्हें कहा गया है फैक्ट्रीज. किसको? ग्रीन प्लांट्स को. दे मेक फूड फॉर देमसेल्व्स एंड एवरी एनिमल ऑन द अर्थ यूजिंग सनलाइट, एनर्जी, वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस होती है. अब प्लांट्स क्या करते हैं? वो फूड बनाते हैं खुद के लिए भी और सारे एनिमल्स के लिए, और सारे जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ पे उनके लिए. और वो क्या यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए? सनलाइट यानी धूप की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स ऑल्सो रिसाइकल द एयर एंड मेक ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ. आपने लास्ट ईयर अपने बुक में पढ़ा होगा कि ह्यूमंस को ऑक्सीजन चाहिए होता है ब्रीथ करने के लिए. हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो प्लांट्स उसका उल्टा करते हैं. प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं. ओके. तो ऑक्सीजन हमें प्लांट्स के थ्रू ही मिलता है, हमें सांस लेने के लिए. बट हैव यू एवर वंडर्ड वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम? हैव यू एवर सीन अ ट्री ईटिंग फूड? तो ये खाना बनता कैसे है? क्या आपने कभी कोई पेड़ को खाना खाते हुए देखा है या बनाते हुए देखा है? नहीं ना. नो. दैट इज़ बिकॉज दे डोंट ईट फूड. क्योंकि वो खाना खाते नहीं हैं. इंस्टेड मोस्ट ऑफ देम मेक फूड देमसेल्व्स. वो क्या करते हैं? खाना खुद ही अपने अंदर ही बनाते हैं. ओनली सम ऑफ देम डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और इंसेक्ट. ओनली सम ऑफ देम डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और इंसेक्ट्स फॉर फूड. अब कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं, मतलब नॉर्मल प्लांट से अलग होते हैं. वो क्या करते हैं? अपना खाना वो क्या इंसेक्ट्स खा लेते हैं या फिर दूसरे प्लांट से अपना खाना लेते हैं. वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. बट ऐसे काफ़ी कम ही प्लांट्स हैं. मेजर जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? वो अपना खाना खुद बनाते हैं और अपने अंदर ही खा लेते हैं. ओके. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स. वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? लीव्स के थ्रू, मतलब पत्तियों के थ्रू. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स. अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग टाइप की लीव्स होती हैं. राइट. लीव्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड कलर. जो लीव्स होती है वो डिफरेंट शेप, साइज और कलर की होती है. मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं वो ग्रीन किस लिए होते हैं? क्योंकि उनमें एक टाइप का पिगमेंट होता है. पिगमेंट का मतलब होता है कलर, और वो होता है क्लोरोफिल. ओके. क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स की लीव्स क्या होती हैं? ग्रीन. ओके. तो कभी आपसे कोई पूछे प्लांट्स की लीव्स ग्रीन क्यों है, तो वो आपका आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल होने की वजह से प्लांट्स की लीव्स ग्रीन होती है. पार्ट्स ऑफ अ लीफ. अब हम एक लीफ के यानी एक पत्ती के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके. ये हमें एक लीफ दे रखा है. यहाँ पे जो ये बीच वाला पार्ट है, जो मोटा डंडा होता है, वो होता है मेन वेन. ओके. ये होती है मेन वेन. अब यहाँ पे है ये साइड वेन्स है. ये जो छोटी छोटी लाइंस आपने देखी होगी, ये साइड वेन्स हुई इसकी. और ये यहाँ पे जो आगे का पार्ट है ये हुआ लीफ ब्लेड. ओके. स्टोमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ ए लीफ. अभी स्टोमेटा के बारे में हम आगे पैराग्राफ में पढ़ेंगे. ओके. द फ्लैट ब्रॉड पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लैमिना. अब हमने अभी डायग्राम देखा था और आपने एक्चुअल में भी लीफ देखी ही होगी. जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है उसे कहते हैं लीफ ब्लेड. जैसे कि यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है, ये पूरा पोर्शन लीफ ब्लेड होता है, या फिर इसको क्या कहते हैं? लैमिना कहते हैं.
द स्टॉक अटैचिंग द लीफ ब्लेड टू द स्टेम इज कॉल्ड द पेटियोल। अब जो लीफ ब्लेड यानी कि लीफ के पार्ट को जो स्टेम से अटैच करने वाला जो एक पतला सा डंडा होता है, वो जो कि यहाँ पे होता है, ये देखिए ये है यहाँ पे, ये क्या होता है, इसको कहते हैं हम पेटियोल। ओके, द लैमिना हैज अ मेन वेन एंड many side veins which form a network of veins। अब जो लैमिना होता है यानी कि क्या, लीफ ब्लेड, वहाँ पे क्या होता है, एक मेन वेन होती है, ये देखिए एक पतली सी वेन, बाकी वेन से मोटी, बीच की जो वेन होती है वो बाकी सब वेन से मोटी होती है बट कंपैरेटिवली, तो ये मेन वेन, इसको कहते हैं मेन वेन। ओके, जो बीच में से निकलती है वो होती है मेन वेन, हैज़ अ मेन वेन एंड मैनी साइड वेन्स। और ये जो साइड में है छोटी छोटी, ये देखिए यहाँ पे मार्क भी की हुई है, ये होती है साइड वेन्स विच फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ वेन्स। अब ये जो सारी वेन्स हैं इनको मिला के क्या कहते हैं, नेटवर्क ऑफ वेन्स। दीज वेन्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब ये वेन्स क्या करती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पूरी जगह फैलाती है। Tiny pores called stomata are present on the lower surface of the leaf। अब जो स्टोमेटा यहाँ पे हमने देखा था, मैंने कहा था हम बाद में पढ़ेंगे, स्टोमेटा क्या होता है, एकदम छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं, डॉट्स होती है, वो क्या करते हैं, वो होते हैं लीफ के लोअर सरफेस पे, मतलब पिछले हिस्से पे होते हैं, और वो इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी ह्यूमन आँखों से नहीं दिखते हैं। इन स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लीफ एंड द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस। स्टोमेटा से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है लीफ से। तो आपको पता ही होगा कि प्लांट्स कैसे लेते हैं ऑक्सीजन, अपनी लीफ से और लेते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। ओके, तो हम वापस पढ़ते एक बार लाइन, इन स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लीफ एंड द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस। स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है लीफ और एटमॉस्फेयर के बीच। द पोर्स ऑल्सो हेल्प इन द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब ये पोर्स क्या करते हैं, वाटर का लेवल भी मेंटेन करके रखने में हेल्प करते हैं। ओके, और इसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसपिरेशन। ओके, नेक्स्ट है हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड। अब हमें लीफ का पार्ट्स तो सब पता पड़ गए, अब हमारा अगला है कि प्लांट्स खाना बनाते कैसे हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करके। तो हम पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो खाना बनाने का प्रोसेस है प्लांट्स का, उसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटो मीन्स लाइट। अब फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। ओके, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ लाइट और पुटिंग टुगेदर, इन दोनों को अगर हाफ में करें तो इनका मतलब ये होता है। ग्रीन लीव्स मिक्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक फूड। अब ग्रीन लीव्स क्या करती हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को मिक्स करके अपना फूड बनाती है। कौन कौन सी चीज़ें, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। ओके, जस्ट एज वी नीड मैनी थिंग्स टू मेक आवर फूड, जैसे हमें भी अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है हमारा खाना बनाने के लिए, है ना, वैसे ही प्लांट्स को भी अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स की रूट होती है, जड़ें यानी कि, वो क्या करती हैं, मिट्टी से पानी सोखती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं, एंड सम ट्यूब्स इनसाइड द प्लांट कैरी इट अप टू द लीव्स। अब प्लांट के अंदर क्या होती है, स्टेम के अंदर और ट्यूब्स होती है, वो क्या करती हैं, वो पानी को लीव्स तक कैरी करके पहुंचा देती है। ओके, ये देखिए यहाँ पे हमें एक डायग्राम में दे भी रखा है, रूट्स है यहाँ पे, है ना, और ये रूट्स यहाँ पे स्टेम में ट्यूब्स होती है, वहाँ से पानी लीव्स तक पहुँचता है, लीफ पे फिर सनलाइट आती है और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो इन तीनों से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट्स के खाने बनाने का तरीका, यानी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, दैट इज
photosynthesis. Okay, so how does the photosynthesis occur? अब ये होता कैसे है? Plants use chlorophyll, sunlight, water and carbon dioxide to make food. अब प्लांट्स क्या करते हैं? क्लोरोफिल भी यूज़ करते हैं. क्लोरोफिल हमने अभी ऊपर पढ़ा था, राइट? क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी. Plants use chlorophyll, sunlight, water and carbon dioxide to make food. Here is a simple illustration to show this process occurs. Here is a simple illustration to show how this process occurs. Chlorophyll captures the sunlight energy. यहाँ पे ये फिगर दे रखा है, इसमें बताया गया है कि कैसे काम करता है, बट हमने फिगर ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो अब हम पहले पॉइंट्स पढ़ते हैं. क्लोरोफिल कैप्चर्स द सनलाइट एनर्जी. क्लोरोफिल क्या करता है? जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में, वो करता है सनलाइट कैप्चर करता है. मतलब सनलाइट को काम में कैसा लेना है वो क्लोरोफिल करता है. क्लोरोफिल की वजह से ही सनलाइट की एनर्जी प्लांट्स में आ पाती है. दिस एनर्जी स्प्लिट्स द वाटर इनटू हाइड्रोजन. अब जो ये एनर्जी आ जाती है प्लांट्स में क्लोरोफिल और सनलाइट के थ्रू, वो क्या करता है? दिस एनर्जी स्प्लिट्स द वाटर. ये एनर्जी वाटर को स्प्लिट करता है, मतलब वाटर को डिवाइड करता है. किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. आपको पता है वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होता है, तो वाटर को स्प्लिट करता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, इन दोनों में. ठीक है. द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू एयर. अब ऑक्सीजन को तो प्लांट्स हवा में रिलीज कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं. द हाइड्रोजन इज यूज्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक ग्लूकोज. और कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट्स अपने अंदर लेते हैं बाहर से, राइट? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं हाइड्रोजन के साथ. हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज. उसको क्या कहते हैं? शुगर्स भी कहते हैं. ओके. द ग्लूकोज इज मूव्ड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वेयर दे आर स्टोर्ड. अब ग्लूकोज को क्या करते हैं? लीव्स में तो बन जाता है, फिर वो लीव्स से मूव करके प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुंचाया जाता है, जहाँ पे वो उन्हें स्टोर करके रखा जाता है. जैसे हम भी अपना खाना बना के एक कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, राइट? वैसे ही प्लांट्स भी करते हैं. द वाटर इन द प्लांट वेन्स कैरीज द ग्लूकोज. अब जो वाटर होता है प्लांट की वेन्स में, वो क्या करता है? वो ग्लूकोज को कैरी करता है, वो ट्रांसफर करता है ग्लूकोज को. ओके. When the glucose reach the storage parts, it is changed into starch. और जब ग्लूकोज वेन्स के थ्रू ट्रैवल करके अपने स्टोरेज वाली जगह पे पहुंचता है, तो वो चेंज हो जाता है किसमें? स्टार्च में. ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाता है? स्टार्च में हो जाता है. ओके. प्लांट्स कैन स्टोर द स्टार्च इन द फॉलोइंग पार्ट्स. और प्लांट्स स्टार्च को कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? लीव्स में, फ्रूट में, स्टेम में, सीड्स में, फ्लावर्स में, रूट्स में. अब इन सब के भी आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं. लीव्स जैसे कि होती है कैबेज, स्पिनच, लेटस. फ्रूट क्या क्या होते हैं? एप्पल्स, बनाना, पीचेस. स्टेम में शुगर केन. शुगर केन हम लोग खाते हैं, राइट? वो प्लांट का स्टेम वाला पार्ट होता है. सीड्स, व्हीट यानी गेहूं. फ्लावर्स, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर, ये प्लांट के फ्लावर वाला पार्ट होता है. रूट्स होती है कैरेट और बीट रूट. ओके. तो हम वापस एक बार रिवाइज करते हैं हमने कैसे पढ़ा पूरा प्रोसेस प्लांट्स का फूड बनाने का. सबसे पहले क्या था? सबसे पहले क्या होता है इसमें? क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है. ओके. फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है. सेकंड पॉइंट क्या हुआ? एनर्जी स्प्लिट होती है. जो कैप्चर की हुई एनर्जी होती है वो स्प्लिट होती है किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. ठीक है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. ये 2 पॉइंट्स हो गए. थर्ड पॉइंट क्या हुआ? जो ऑक्सीजन बनाई वो तो रिलीज कर दी हवा में. ये थर्ड पॉइंट. मतलब उस एनर्जी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना और ऑक्सीजन हवा में रिलीज हो गई, यानी प्लांट से बाहर निकल गई. फिर आता है फोर्थ पॉइंट, हाइड्रोजन इज यूज्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड. फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स अंदर लेते हैं अपने, वो हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके बनाते हैं ग्लूकोज. ये हमारे 4 पॉइंट्स हुए. फिर ग्लूकोज को
मूव करते हैं दूसरे पार्ट्स में जहाँ पे वो स्टोर किया जाता है। ये हुआ 5th पॉइंट। और उसको कहाँ कैसे पहुँचाते हैं उन पार्ट्स में जहाँ पे वो स्टोर होता है, किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू। ओके, तो ये हुआ 6th पॉइंट। और वो पहुँचते पहुँचते किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च के अंदर। ग्लूकोज पहुँचते पहुँचते स्टोरेज में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। ओके, तो ये हुआ हमारा फाइनल पॉइंट। तो हमारे टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स। ओके, और यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है। आपको अच्छे से समझ आया ना? गुड।